भ्रष्टाचार की खबर चलाना पत्रकार को पड़ा भारी, षड्यंत्र रचाकर पुलिस ने भेजा जेल। एबजा चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग शास्त्री एसपी ऑफिस का किया घेराव। लखीमपुर खीरी जनपद के ब्लॉक बिजुआ में एक ठेका कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रामदीप वर्मा के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत खबर चला रहे द हिंदी खबर के संपादक दीपक पंडित पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पत्रकार को अनान फानन में बिना जांच पड़ताल किए पत्रकार दीपक पंडित को पुलिस ने जेल भेज दिया, जिससे आक्रोशित पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन लखीमपुर खीरी के पदाधिकारी व सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा, साथ ही निष्पक्ष जांच करने व दीपक पंडित को तत्काल रिहा करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक द हिंदी खबर के संपादक दीपक पंडित बिजुआ ब्लॉक में हो रहे भ्रष्टाचार की लगातार खबर चला रहे हैं व उच्च अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके चलते खुद को फंसाता देख बिजुआ ब्लॉक में तैनात कर्मचारी व ठेका कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचकर पत्रकार दीपक पंडित पर एक बीरा थाने में झूठा मुकदमा दर्ज कराया और साथ ही पुलिस के साथ सांठगांठ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने पत्रकार दीपक पंडित को बहाने से बुलाकर अपनी कस्टडी में 1 घंटे रखा और उसके बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि पत्रकार दीपक पंडित ने जिलाधिकारी को एक लिखित शिकायती पत्र देकर ब्लॉक बिजुआ में ठेका कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और ठेकेदारी के संबंध में प्रार्थना पत्र डाक रजिस्ट्री के माध्यम से जिलाधिकारी लखीमपुर, मंडलायुक्त लखनऊ मंडल, मुख्य विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी लखनऊ मंडल को दिया था। आरोप लगाया था कि बिजुआ ब्लॉक में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर रामदीप वर्मा, जो कि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से ब्लॉक में तैनात हैं और इन्होंने ब्लॉक की सर्वाधिक पंचायतों में ठेकेदारी करके इंटरलॉकिंग लगाई है, जो कि इनको कतई अधिकार नहीं है। इंटरलॉकिंग भी गुणवत्ता विहीन लगाई गई है। मनरेगा में पंचायतों की 60/40 रेशियो के मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसमें कई जेई और ग्राम विकास अधिकारी शामिल है। मनरेगा में फर्जी हाजिरी लगाकर 50,000 रुपये रोजाना सरकार को चूना लगाया जा रहा है। मनरेगा में फर्जी हाजिरी यहां तैनात एपीओ अमर प्रसाद की देखरेख में हो रही है। जनसुनवाई पर भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन चूंकि कमीशन में सभी लोग हिस्सेदार हैं तो फर्जी तरीके से आख्याओं को लगाया गया। सरकार के इस भ्रष्ट तंत्र और मकरजाल से परेशान होकर इस भ्रष्टाचार और इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की थी, साथ ही खबरों को लगातार प्रकाशित कर रहे थे, जिससे खुद को फंसाता देख बिजुआ ब्लॉक के कर्मचारियों ने पत्रकार दीपक पंडित पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस ने पत्रकार दीपक पंडित पर धारा 308(O)(2) व धारा 308(O)(5) में मुकदमा पंजीकृत कर पत्रकार दीपक पंडित को पुलिस ने बिना जांच करे बहाने से थाने पर बुलाकर जेल भेज दिया, जिससे जिले के आक्रोशित पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के पदाधिकारी व सदस्यों तथा जिले के समस्त ने थाने व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर पत्रकार दीपक पंडित की रिहाई व मुकदमे की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जिला संवाददाता अमरेंद्र सिंह, यूपी आप तक। एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ खबर लिखने को लेकर के उनको जेल के अंदर भेज दिया। देखो भाई, बात यह है ना कि हम लोगों को देर में खबर मिली। 10 बजे खबर मिली, जब वो गिरफ्तार करके प्रशासन एक्शन में आ गया। हम लोगों ने पूरी, हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। वो बहुत हाई स्पीड में दौड़े, बेरा थाने पहुंचे। बेरा थाने से जब बात को पता लगा यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ पहुंचे, लेकिन पुलिस ने तब तक जेल भेज दिया। आज मैं पहली बार लखीमपुर जिले के पत्रकारों में इतना हमने एक्टिविटी देखी है कि एक मैसेज पे 100 नंबर की तरीके से भीरा थाने पहुंच करके और कप्तान साहब के ऑफिस में पहुंचने का काम उन्होंने किया है। इसलिए लखीमपुर के पत्रकारों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात दीपक पंडित की है। दीपक पंडित की जो घटना सवेरे पता लगी, सब लोगों ने एक्शन लिया। अभी हम भी लखनऊ थे, भागे हम भी स्पीड में, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको जेल भेज दिया था। जेल भेजने से पहले तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश हम लोगों ने की थी, बात नहीं हो पाई। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कप्तान साहब, डिस्ट्रिक्ट कप्तान साहब है, उनसे अभी वार्तालाप हुई है। उन्होंने निश्चित ही दीपक पंडित के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है और क्योंकि उनको भी गुमराह कर देने का काम किया गया था नीचे मातहत अधिकारियों द्वारा। अब वो निश्चित तौर पे अच्छी जांच करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब हमारे पत्रकार के परिवार को न्याय दिलाएंगे। साथ में जो भ्रष्टाचारी है जिसने एप्लीकेशन दिया था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन कप्तान साहब ने दिया है और निश्चित ही अच्छे कप्तान साहब है। निश्चित ही आप मान लीजिए कि ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम होगा। दूसरी बात, हम पूरे एबजा के सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं और एबजा को छोड़ो पूरे पत्रकार समाज को बधाई देना चाहते हैं, जो इस तरीके से एक पत्रकार के मामले में एक्टिविटी दिखाई। आज हम भले ही हम दीपक पंडित को जेल जाने से बचा नहीं पाए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा जिले में मैसेज छोड़ दिया कि अगर छुओगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। आज अधिकारियों ने भी सोचा, कर्मचारियों ने भी सोचा कि पत्रकार एकजुट है, अगर पत्रकारों का गलत होगा, जाती होगी तो हम लोग लड़ाई भी लड़ सकते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जा रहे हैं। तब तक हमारे
हमारे अधिकारियों से बात हुई, कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए। जब कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए, अपना पक्ष रखे तो उन्होंने सुना, अच्छे आदमी थे, अच्छे ढंग से सुना। जब अच्छे ढंग से सुना तो आश्वासन मिला कि हाँ काम हो जाएगा। उम्मीद भी हुई, वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा जी हमारे साथ थे। तो स्थितियां हम लोगों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी, लड़ाई की शुरुआत में ही आप लोगों ने जीत हासिल की। भले ही हम दीपक पंडित को हम बचा नहीं पाए मौके पर, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में दीपक पंडित हमारे बाहर होंगे और पुलिस भी सहयोग करने का काम पूरी तरीके से करेगी। पुलिस से भी ये उम्मीद है और हमारे पत्रकार बंधु इसी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि आज दीपक पंडित के साथ मामला है, कल किसी और के साथ हो सकता है। अभी साथ में मीडिया के माध्यम से नंद कुमार मिश्रा जी के सामने हम सभी को बता दें, अभी राघवेंद्र वाजपेयी वाले मामले में हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबको लगता है, प्रशासन को लगता है, शासन को लगता है कि राघवेंद्र वाजपेयी का मुद्दा खत्म हो गया। अच्छा लग रहा है ना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक पत्रकार का मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक हमारे शरीर में सांस चलेगी, राघवेंद्र वाजपेयी का मुद्दा अभी मैं केवल इंतजार कर रहा हूं पुलिस खुलासा करे। उसके बाद अगर खुलासा परिवार को सही लग रहा है तो ठीक है, अगर गलत लग रहा है तो मेरे पास पूरे प्रदेश के पत्रकार संपर्क में हैं और वो निश्चित ही मान लीजिए कि मोहाली कूच का हम लोग ऐलान करेंगे। आप लोग भी ग्रुप पे नजर बनाए रखिएगा, सोशल मीडिया पे नजर बनाए रखिएगा, बिना बुलाए आइएगा, क्योंकि आज दीपक पंडित राघवेंद्र वाजपेयी को मत देखिए, ये आप अपने को देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वो गलत करेगा वो जेल जाए, ठीक है, जो गलत नहीं करेगा वो जेल जाएगा, ये गलत है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आए, बहुत कोई ऐसी बात नहीं जो न्यायसंगत बात हो रही है, बस यही उम्मीद करके आए सर आपसे। आपकी उम्मीद ऐसा नहीं कि हम अकेले कुछ हैं, आप अकेले कुछ हैं, बिना हम आपके हम भी कुछ नहीं, एक दूसरे के पूरा थे एक दूसरे के। तो मैं चाह रहा था कि आपकी कोई बात कहना चाहते हैं आप लोग, जो आपका डेलीगेशन में 2-4 आदमी जो आपको कौन सा मिलेंगे जिससे आपको जो आपके इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू कर रहा है उन्हीं से बात होगी। माननीय कप्तान साहब से नहीं ऐसो से नहीं है, ऐसो गस्टेड अफसर नहीं है। आप 4-5 लोग जो आना है साहब, अरे तो यहाँ बात करें आकर के, अरे कप्तान साहब होते तो हम एक बार चले जाते, कहाँ से उतार के मिलने जाएंगे भाई। बात से आपको की बात जो बात कहनी है, अरे वैसे तो हमने आपसे भी कह दिया। अरे भाई हमको आप भी तो सीनियर अधिकारी हैं। मैं आपसे जो आपने मुझसे कही बात का मैंने आपसे कहा, मैंने कितना समय लिया आपकी बात को करने का। देखिए ऐसा है, आपको ये जगह नहीं चली जाएगी और ना आप कहीं चले जाएंगे। अगर आपकी बात हम मान रहे हैं तो हमारी भी बात मानी। आइए उठाने का कोई मतलब नहीं है। सब लोग बैठिए, हमारे साथ जिले के जो वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं है, कल मिलेंगे यार, आज मिलेंगे। और क्या नहीं, बहुत बड़ा प्रोग्राम खड़ा कर देंगे ब्रह्मा जी है, इनके तो है नहीं। हम इस पर ब्रह्मा जी अरे सब लोग आए हम लोगों को भी जेल में तो हम लोग